सिर्फ इसलिए कि लड़के की माँ नहीं थी। नौकरानी ने खुद को घर की मालकिन समझना शुरू कर दिया। वह न केवल नौकरों को आदेश देती है बल्कि लड़के को जबरदस्ती गाजर भी खिलाती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिम समझ नहीं पा रहा था कि वह औरत उसे बार बार क्यों परेशान करती रहती है। उसकी बड़ी बहन ये सब देख रही थी। उसने तुरंत लिसा से कठोर आवाज में पूछा कि किस अधिकार से वह उसके भाई को गाजर खाने के लिए मजबूर कर रही है। लिसा जवाब देने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही घर का मालिक वापस आया उसके चेहरे पर एक पल के लिए उदासी आ गई। उसने सोचा कि अगर वह चेयरमैन के साथ रही तो एक दिन वह इस घर की मालकिन बन जाएगी। लेकिन जब एक दयालु ट्यूटर आई तो पहली बार जिम को लगा कि कोई उसे समझता है और उसका सम्मान करता है। अन्ना ने देखा कि उसने कभी गेम कंसोल को छुआ तक नहीं था और उसका दिल दया से भर गया। उसने नियम तोड़ दिए और उसे एक बार खेलने दिया। जब दोनों मजे कर रहे थे तब चेयरमैन चुपचाप उनके पीछे खड़ा था और उन्हें पता भी नहीं चला। अन्ना इतनी डर गई कि वह जमीन पर गिर गई। वह मानता है कि गेम खेलना दिमाग को कमजोर करता है। अपने पिता का गुस्सा देखकर जिम तुरंत खड़ा हो गया और यह कहकर अन्ना को बचा लिया कि खेलने की जिद उसी ने की थी। उसके दिल का सारा गुस्सा अचानक बाहर आ गया। अपने बेटे की बातें सुनकर उस आदमी ने कहा। वह गुस्से में था और खाने से मना कर देता था। वह उस नौकरानी से नफरत करता था जो हर चीज को नियंत्रित करती थी। फिर अन्ना ने उस आदमी को समझाया कि नियमों और अपेक्षाओं के साथ उसे खेलने के लिए मजबूर करना माता पिता और बच्चों के बीच दूरी पैदा करता है। उसने कहा कि उसे यह सीखना होगा कि कब रुकना चाहिए। अन्ना की बातों ने उस आदमी को विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। उसने माना कि जिम हफ्ते में एक बार गेम खेल सकता है। यह सुनकर जिम बहुत खुश हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अन्ना ने सच में उसके पिता को मना लिया। अन्ना की वजह से पिता और बेटे के बीच की ठंडी दीवार धीरे धीरे खत्म होने लगी। अपने बेटे की चमकती मुस्कान देखकर वह आदमी भी खुश हो गया। वह बहुत खुश था।